हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रवि मैथ क्लासेस में। जी, सीईटी 2025 को लेकर एक दोबारा से एक बड़ी बिग अपडेट आई है सुबह सुबह। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा जो वर्डिंग कही गई है, जो इन्होंने कहा, वही आप सभी के सामने है। मैं लास्ट क्लास में बता रहा था आपको वीडियो में कि वह बहुत जल्द सीईटी में कुछ ना कुछ करेंगे, और ये आप सभी के सामने आप देख भी सकते हैं। सुबह सुबह हिम्मत सिंह का जो बयान आया है वो क्या कह रही है, उन्होंने क्या बताया है, आप पूरा ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये चेयरमैन हमारे आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है, सीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ये कह रहा है कि भाई बहुत जल्द सीईटी का फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें कि फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मान लो कि बाद में सिलेक्शन के दौरान कोई समस्या पैदा हो जाए, इसलिए इन्होंने पहले ही आपको सूचित कर दिया कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखेंगे। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी डॉक्यूमेंट कौन कौन से है भाई, डॉक्यूमेंट बताएं आप हमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट बताएं। तो दोस्त, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट रही भाई। ठीक है, अब देखो इसने कहा क्या कि इसमें उम्मीदवारों को भविष्य में कोई फायदे होंगे, कई फायदे हैं। रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी नहीं होगी, फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, जानकारी सही स्पष्ट होगी, रजिस्ट्रेशन के दौरान समय की बचत होगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए होने वाली भागदौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नहीं करनी पड़ेगी। अब देख यहाँ पे कहा कि आप सही भावी उम्मीदवार से अनुरोध है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वयं भरें। इसने खुद कहा कि अपना फॉर्म खुद भरे, किसी यार साइबर कैफे वाले से मत भरवाना। ठीक है, खुद भरे, या भरवाना भी है तो खुद साथ में बैठ के भरे, ताकि गलती की संभावना कम हो, किसी अन्य से फॉर्म न भरवाएं। विगत वर्षों में आयोग ने अनुभव किया है, अभ्यर्थी दूसरों से फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म में गलती होती है, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अतः आप सभी ऐसी गलती ना करें। भाई यदि आपको फॉर्म भरना नहीं आता, हालांकि भरवा लो, किसी और से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ बैठे रहें, एक एक चीज को नोट करें कि इसने ठीक भरा नहीं भरा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट, भाई जो जरूरी डॉक्यूमेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, उन सभी की लिस्ट भी इन्होंने दे दी है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। दोस्त यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या कहा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अरे दसवीं का, क्योंकि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है, 10वीं की जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट एससी वालों के लिए। अब सभी को आपको पता ही, इसकी दो कैटेगरी बना दी, डीएससी और क्या, ओएससी। ठीक है भाई, अब लेटेस्ट फोटोग्राफ विद गुड रेजोल्यूशन, मतलब बड़े सुंदर सी फोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है भाई, स्कैन सिग्नेचर, आपके साइन बड़े अच्छे हो। ठीक है, स्कैन करने पड़ेंगे आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट क्लिनिक बेनिफिट फॉर द एज रिलैक्सेशन, जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये अलग अलग वैकेंसी के अंदर मांगा जाता है। ठीक है भाई, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जितने भी हैं, फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जैसे आर्मी है, पुलिस है, जितने भी एक्स सर्विसमैन है आर्मी वाले। ठीक है जी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, डीसी एंड डिस्चार्ज बुक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फैमिली मेंबर ऑफ द ईएसएम डिसेबल ईएसएमआई मेनली। तो भाई देख फिर कहा क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन द फ्रीडम फाइटर। अब देख क्या कहा, जो इन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना सहयोग दिया था, ठीक है, उनके बच्चे यदि अभी है तो क्या है, उनका जो बच्चे हैं ग्रांड चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, ठीक है, हरियाणा का जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो आपका एप्लीकेबल है। लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो लेटेस्ट आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ। इंस्ट्रक्शन डेटेड 25/25/02/2019, लेटेस्ट बीसीए नॉन क्रिमिनल लेयर बीसीबी, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू पर एज गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। भाई देख 22/3/2022 से 16/7/2024 एंड एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए भाई, इस टाइम पीरियड का आपका बीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, जो ग्रेडेशन का ना, स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट होता है भाई, वो आपका होना चाहिए जिस भी वैकेंसी के लिए वो मांगेंगे। आधार कार्ड तो कंपलसरी है। पीपी मतलब क्या, परिवार पहचान पत्र, ठीक है जी, परिवार पहचान पत्र की इसकी भी आवश्यकता फॉर्म भरते टाइम हमारी रहेगी। ठीक है जी, अब द कैंडिडेट आल्सो रिक्वेस्ट टू अपडेट द पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इन द आधार एंड पीपी ना चेंज इन अदर। अब देखो सबसे पहले क्या, आपका आधार कार्ड में जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में, ठीक है, नाम भी ठीक होना, सेम होना चाहिए। जो आपका उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट की जो डेट ऑफ बर्थ है
आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आपका शुरू से लेके आखिर तक नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ क्या सेम होना चाहिए, कुछ भी अलग ना हो, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी ने ये तो देखा कि सुबह सुबह आपको ये तो बता दिया गया कि भाई बहुत जल्द सीईटी 2025 है ना कि शुरुआत ये कर देंगे फॉर्म भरने की, और मे बी ये अप्रैल में कंडक्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं लगातार, अप्रैल में भाई पूरी पूरी संभावना है हमारा सीईटी होने की, ठीक है। और यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रवि मैथ क्लासेस आपका चैनल है, ठीक है। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की दो क्लास है, मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैथ रीजनिंग में किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें, आपका सारा कॉन्सेप्ट बड़े आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग यहाँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाई जाएगी, आप देख भी लेना, दुनिया भर की क्लास मेरे चैनल पे पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे फिर जैसे नेक्स्ट वीक से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा अपने चैनल में। मॉक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, डेली रूटीन में 50 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 50 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, हिंदी के 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के, 50 हरियाणा जीके के, और भाई इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। और जीएस के भी क्या डेली के 50 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन में कोई टाइम लगता नहीं है, हम ये नहीं पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, सभी तैयारी करके बैठे हैं, बच्चों को अपनी तैयारी का आकलन करना है। और आकलन कैसे होता है, आकलन का मतलब क्या कि मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दे, बताओ भाई आंसर। आप में से किसी ने 10 सेकंड में आंसर दे दिया, ठीक है, नहीं दिया तो मैं कहूंगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। उससे क्या होगा, एक तो जिस बच्चे ने पढ़ रखा उसका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी, और जिसे नहीं पढ़ रखा वो सीख लेगा, ठीक है। मेरे मेन सब्जेक्ट कौन है, मैथ और रीजनिंग है, सिर्फ इन पे मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे मेरे से जुड़े हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, उन सभी की यहाँ से क्या करानी है, प्रैक्टिस करानी है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्त उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, गुड लक, बहुत जल्द आपके सीईटी के फॉर्म निकलेंगे, और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, और जिसने तैयारी कर दी है तो मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।